साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, कुछ लड़कियों ने मिलकर एक युवक को अगवा कर लिया और उसके साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस सूझबूझ और फिल्मी अंदाज में इन सभी लड़कियों को पकड़ने का काम किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। जैसे ही लड़कियों को हिरासत में लिया गया, सामने आया कि राहुल राठौर, जो उज्जैन में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, को क्यों अगवा किया गया और कार में उसके साथ क्या-क्या हुआ। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के समय में सतर्कता और सावधानी कितनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे मामले की कहानी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल राठौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। एक दिन जब वो इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट चेक कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात जबलपुर की रहने वाली आयुषी उर्फ कृतिका से हुई। दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया और धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। कुछ ही दिनों में आयुषी ने राहुल से पूछा कि वो क्या काम करता है। राहुल ने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। ये सुनते ही आयुषी बेहद खुश हुई और कहा कि वो भी प्रॉपर्टी लेने की तलाश में है। राहुल ने कहा कि जब भी वो उज्जैन आएगी, वो उसे अच्छी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। इसके बाद उनकी दोस्ती बढ़ी और दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। घटना से ठीक 3 हफ्ते बाद यानी 1 सितंबर 2025 को आयुषी ने राहुल को कॉल किया और कहा कि वो उज्जैन आई हुई है और गरोट रोड की पुलिया पर खड़ी है। राहुल तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, अचानक वहां 3 और लड़कियां और पीछे से 2 युवक आए। उन्होंने मिलकर राहुल को कार में धकेल दिया और मारपीट शुरू कर दी। अब सोचिए राहुल की हालत क्या रही होगी। वो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन तब तक ये लोग उसे अगवा कर चुके थे। सभी आरोपी राहुल को लेकर सीधे जंगल में चले गए, जहां मारपीट जारी रही। उन्होंने राहुल की चेन, अंगूठी और 10,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, आरोपी राहुल को अगवा करने के बाद उसे पूरे 600 किलोमीटर तक घुमाते रहे। कभी शाजापुर, कभी मंदसौर, तो कभी मक्सी आगर। रास्ते में गाड़ी में डीजल डालवाने और खाने पीने के लिए उन्होंने राहुल के फोन पे का इस्तेमाल किया। और फिर वो क्षण आया जब आरोपियों ने राहुल से 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। राहुल ने तुरंत अपने परिवार को फोन किया। परिवार ने इस संकट में समझदारी दिखाई। पहले तो डिमांड 50 लाख थी, लेकिन उन्होंने समझौता करके 15 लाख रुपए तय की और तुरंत चिमनगंज थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, राहुल का मोबाइल ट्रैक किया, लोकेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन की मदद से आरोपियों का पता लगाया। जैसे ही पुलिस ने उनका पीछा शुरू किया, आरोपियों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी खेत में पलट गई और राहुल को भागने का मौका मिला। पुलिस ने तुरंत कार को चारों तरफ से घेर लिया और मौके से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या ये आरोपी किसी गिरोह से जुड़े हैं या इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। आगे की जांच में ही पता चलेगा कि ये लोग कब से इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए थे। साथियों, इस पूरे मामले से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा सतर्कता के साथ कीजिए और किसी अनजान जगह पर अकेले मिलने मत जाइए। हनी ट्रैप जैसे मामलों में अपराधी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। तो ये था उज्जैन का मामला, जिससे हमें सतर्क रहने और सोच समझकर निर्णय लेने की सीख मिलती है। और अगर आप ऐसे ही चौंकाने वाले क्राइम केस की असली कहानी देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि और लोग भी इन मामलों के बारे में जान सकें।